कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद आज कांग्रेस के सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। आज के इस वीडियो में हम सिद्धारमैया जी के शपथ ग्रहण की कुंडली का विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि आने वाले 5 वर्ष सिद्धारमैया सरकार के लिए किस तरह के रहने वाले हैं और आने वाले 5 वर्ष कर्नाटक की जनता के लिए कैसे रहने वाले हैं। आप ये जो कुंडली देख रहे हैं ये सिद्धारमैया जी के शपथ ग्रहण की कुंडली है। सिद्धारमैया जी ने आज 12:40 पर सिंगलगन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली, क्योंकि यहां पर लगन में सिंह राशि उदय हो रही है जो कि एक स्थिर राशि है। तो ऐसे में शपथ ग्रहण के लिए ये अपने आप में एक सर्वोत्तम लग्न है, क्योंकि सिंह लगन राज के कार्यों को दिखाता है और स्थिर लगन होने के कारण ये आपको आपके कार्य में स्थिरता देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे लग्नेश सूर्य यहां पर दसम भाव में बैठकर दिग्बली है और साथ ही साथ दसम भाव में स्थिर राशि होने से यहां पर इनको डबल स्थिरता मिल रही है। एक तो स्थिर लगन और उसके बाद लग्नेश का दिग्बली होकर स्थिर राशि में बैठना इनकी पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार को एक भारी स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। ये स्थिरता इनको इनके विरोधियों के विरुद्ध भी बहुत ही अच्छे से काम करने की शक्ति देगी। आप देखेंगे यहां पर सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य के व्यय भाव में गुरु बैठे हैं। यहां पर सूर्य के लिए शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे में यह दिखाता है कि सूर्य को यहां पर पर्याप्त बल प्राप्त है। और क्योंकि इस कुंडली का लाभ है, इस कुंडली का दशमेश जो कि राजनीतिक शक्तियों को दिखाता है वो लाभ भाव में बैठा है, तो यहां पर सिद्धारमैया सरकार के लिए अगले 5 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहने वाले हैं। कांग्रेस के लिए ये अगले 5 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहने वाले हैं। ये 5 वर्ष सिद्धारमैया जी के लिए और कांग्रेस के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले होंगे। यहां से कांग्रेस और कर्नाटक में सिद्धारमैया जी को एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि दशमेश का प्रबल होना सिद्धारमैया जी और कांग्रेस की छवि दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। सिद्धारमैया जी कांग्रेस के लीडर हैं, तो सिद्धारमैया जी का बली होना, इस शपथ ग्रहण की कुंडली का बली होना सीधा सीधा कांग्रेस पर इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इन 5 वर्षों में कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को एक बार फिर से हासिल करने में सक्षम होगी और भविष्य में कांग्रेस एक बार फिर से अपना सिक्का जमाने में सक्षम होगी। मैंने राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के विश्लेषण में भी ये कहा था कि 2028 के बाद कांग्रेस का एक अच्छा समय शुरू होगा। और अगर हम इस शपथ ग्रहण की कुंडली को देखें तो आप देखेंगे 2023 में इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर इलेक्शन के समय, शपथ ग्रहण के समय जिस तरह की एक कुंडली बनी है, ये 2028 में कांग्रेस को काफ़ी फायदा देती हुई दिखती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र भी दसम भाव में बैठा है और चंद्र क्योंकि एक राज के ग्रह है, एक रॉयल ग्रह है, तो ऐसे में सूर्य को यहाँ पर काफ़ी बल मिल रहा है, लग्नेश को काफ़ी बल मिल रहा है, लग्नेश का मित्र है, किंतु चंद्र यहाँ पर पक्ष बलहीन है। तो ऐसे में लग्नेश को, सूर्य को यहाँ पर किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देने की क्षमता रखेगा। और क्योंकि लग्नेश इस कुंडली के व्यय भाव का स्वामी है, इसलिए भी सिद्धारमैया जी को अगले 5 वर्ष बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इनको मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव है, उसका स्वामी अपनी नीच राशि में बैठा है। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि भले ही कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में आई है, किंतु कर्नाटक की जनता के लिए यहाँ पर कोई बहुत अच्छे संकेत मिलते हुए नहीं दिखते हैं। कर्नाटक की जनता अगले 5 साल सिद्धारमैया सरकार से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगी। भले ही सिद्धारमैया सरकार स्थिर रहे और भविष्य में लग्नेश के इस बल के कारण सिद्धारमैया सरकार को बल मिले, किंतु जनता के लिए यहाँ पर कोई विशेष
शुभ योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि चतुर्थेश अपनी नीच राशि में और इस कुंडली के व्यय भाव में बैठा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे नवम भाव में यहां पर गुरु, बुध और राहु की युति बन रही है। किसी सामान्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर इस तरह का योग बनता है कि नवमेश अपनी नीच राशि में हो और नवम भाव में राहु बैठा हो, वो भी गुरु के साथ में बैठा हो, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसा जातक पद भ्रष्ट होगा, ऐसा जातक धर्म भ्रष्ट होगा, धर्म विरुद्ध कार्य करेगा। और इस शपथ ग्रहण की कुंडली में नवम भाव जिस तरह से पीड़ित है, चतुर्थेश जिस तरह से पीड़ित है, उस तरह से ये क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि सिद्धारमैया सरकार में अधार्मिक शक्तियां अपने आप में काफ़ी प्रबल होंगी, धर्म की काफ़ी हानि होगी। सिद्धारमैया सरकार में यह भी कहा जा सकता है कि धर्म विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध जितने भी गैंग्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर्नाटक में अगले 5 सालों में सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, वो पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है, उसका स्वामी पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है। और क्योंकि विदेश भाव में नीच होकर बैठा है, तो इसलिए विदेशी शक्तियों का भी इसमें भारी हाथ होने की संभावना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस कुंडली के तृतीय भाव में केतु बैठा है और केतु पर गुरु की दृष्टि है। तृतीय भाव में केतु का होना यह दिखाता है कि इस सरकार को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का सामना करना पड़ेगा, किंतु क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेजेबल होंगी। पंचमेश गुरु पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में इनके मंत्रीगण इनके लिए समय समय पर सहयोगी रहेंगे और बीच में कहीं ना कहीं विद्रोह करते रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो कि इनके एनिमीज का भाव है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर बैठा है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में खुद से बैठा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले 5 वर्ष सिद्धारमैया सरकार एक स्थिरता की सरकार देने वाली है और इन 5 वर्षों में कांग्रेस का और कर्नाटक में सिद्धारमैया जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर वर्ष 2028 के बाद कांग्रेस को मिलने वाला है। किंतु कर्नाटक की जनता के लिए ये समय बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कर्नाटक में कहीं ना कहीं धर्म विरुद्ध गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, धर्म विरुद्ध आचरण बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे कि कर्नाटक की प्रजा त्रस्त रहेगी। कर्नाटक की प्रजा, कर्नाटक की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से कसूरवार मान सकती है कांग्रेस को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत देने के लिए। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।